हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में पीएम मोदी ने आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में पीएम मोदी ने कश्मीर पर पूछे गए सवाल पर दो टूक कहा कि पाकिस्तान के साथ सभी मसले भारत सुलझा लेगा और इसमें किसी तीसरे देश को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, जिसका ट्रंप ने भी समर्थन किया। कश्मीर मसले पर सभी दांव उलटने से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी आवाम के नाम पैगाम में खुद को कमजोर बताया और साथ ही भारत को परमाणु युद्ध की धमकी भी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ सहकारी बैंक घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिली गोल्डन जीत ही उन पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को करारा जवाब है। और आइए अब खबरें विस्तार से। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने दो टूक जवाब दिया और साफ किया कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इसके लिए भारत को किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। इससे पहले मोदी ट्रंप मुलाकात के दौरान कैमरों के सामने हंसी ठिठोली करते दिखाई दिए। तस्वीरों में देखिए कैसे पत्रकार का जवाब देते हुए ट्रंप मोदी के साथ मजाक करते नजर। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दोनों की हंसी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद दोनों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कैमरों के सामने ही एक दूसरे का हाथ दबाने लगे। इसके बाद मोदी ने ट्रंप का हाथ दोनों हाथों से पकड़ा और मस्ती में दूसरे हाथ से ताली दी। अब दोनों का पेट हंस हंस कर बोलने लगा, लेकिन इतने पर भी ट्रंप का जी नहीं भरा। वो एक बार फिर मोदी को मस्ती में हाथ मारते हुए दिखाई दिए। मोदी और ट्रंप की हंसी ठिठोली और मस्ती में लोटपोट होने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन दुनिया में अलग थलग पड़े हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मोदी ट्रंप का ये याराना नागवार गुजर रहा होगा। उसके सीने पर सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सारी दुनिया के सामने ट्रंप के बराबर में बैठकर उनसे साफ कह दिया कि कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दोनों देश मिलकर हर मामले को सुलझा सकते हैं। ये सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। दरअसल मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान जब कश्मीर का जिक्र आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने असरदार तरीके से अपनी बात रखी और साफ किया कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। साथ ही कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों द्विपक्षीय बातचीत से सारे मुद्दे सुलझा लेंगे, क्योंकि दोनों देशों में गरीबी, अशिक्षा और बीमारी जैसी कई सारी समस्याएं एक जैसी हैं, जिनका हल साथ मिलकर निकालने का जिक्र मोदी ने किया और बताया कि इमरान खान के पाकिस्तान के पीएम बनने के दौरान उन्होंने इन समस्याओं पर फोन पर उनसे बात की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था, तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहे। हालांकि इस बीच कश्मीर पर मोदी का ऐसा दो टूक जवाब सुनकर ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लिया और सुर बदलते हुए कहा कि कश्मीर पर दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। They speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. I spoke about it last night. दरअसल इससे पहले हाल के समय में ट्रंप 2 बार कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुके हैं। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years.
I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. हालांकि भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश ठुकराते हुए ऐसे किसी कदम का विरोध करते हुए कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बताया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने राष्ट्र को संबोधित किया और एक बार फिर कश्मीर का राग अलापते हुए परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देते दिखे। साथ ही दावा किया कि अब कश्मीर की आजादी का समय है। कश्मीर के लोगों को जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और मैं समझता हूं और इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए तारीखी मौका मिल गया आजाद होने का, इनकी गलती की वजह से। ये जो हमारी अब तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह ये चलेगी जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। तो दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। कासगंज में एक सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। यूपी के कासगंज में दरियाबगंज चौकी पर तैनात उप निरीक्षक देवी सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौका मुआयना है, फील्ड यूनिट को भी आज बुलाया गया है, फील्ड यूनिट द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। बाकी जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, जो उनका पिस्टल है, उसमें जो बुलेट्स हैं, ये सब चीज़ें इन सब का परीक्षण कराया जाएगा, विधिविज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 घायल बदमाश सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा में एक छात्रावास में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बाल बालाओं के अश्लील डांस का मामला सामने आया है। यूपी में बुलंदशहर हिंसा के आरोपी जब जमानत पर जेल से बाहर आए तो जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों के बीच उनका स्वागत किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार बस हाईवे पर पलटने से करीब 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने एक अगवा बच्चे को बरामद कर सौतेले पिता पर अपने दोस्त के जरिए बच्चे के अपहरण का दावा किया है। छानबीन की तो पता ये चला कि जो दानिश नाम का व्यक्ति है, इसलिए ये डर था कि ये इसका पहली पत्नी से इसकी बच्चा है, इसके पहले पति का है, इस वजह से कहीं वो उसको बाजार में उसका होना करने, इस वजह से उसने अपने दोस्त जो कि अविवाहित है उसको हवाले कर दिया था और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में मकान मालिक को किराया देने से बचने के लिए एक शख्स ने अपने आप को गोली मार ली ताकि मकान मालिक को झूठे केस में फंसाया जा सके। दिल्ली के कालका मंदिर के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 57 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के रुड़की में गंगनहर कोतवाली में पत्रकारों ने एसएसआई रंजीत तोमर द्वारा एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट को लेकर तहरीर दी। पंजाब के फिरोजपुर में गांव टेंडीवाला में पानी के तेज बहाव के कारण बांध में हो रहे लगातार कटाव से लोग दहशत में हैं। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौत की वजह तंत्र मंत्र है और बीजेपी पर इसका इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। शहीद हेमंत करकरे की मौत पर प्रज्ञा ठाकुर के दिए विवादित बयान से पहले भी हंगामा मचा था, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर बीजेपी को मुश्किल में खड़ा कर दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि हाल ही में बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौत के पीछे तंत्र मंत्र की शक्ति है। बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और
ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है। आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। भोपाल में अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के नेता जुटे थे। वहीं पर प्रज्ञा ठाकुर ने आशंका जताई कि दिग्गज नेताओं की मौत तंत्र मंत्र की वजह से हुई है। आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। प्रज्ञा ठाकुर ने जब यह बयान दिया उस वक्त वहां मध्य प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता मौजूद थे। आगे की पंक्ति में कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे तमाम नेता बैठे थे। प्रज्ञा ठाकुर ने माना कि बड़े नेताओं के असमय निधन से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसके पीछे तंत्र मंत्र और विपक्ष की साजिश होने का दावा करके प्रज्ञा ठाकुर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। हाल ही में मनोहर पर्रिकर, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे बड़े बीजेपी नेताओं का निधन हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र को लेकर बीजेपी नेताओं को जवाब देते नहीं बना। और श्रद्धांजलि सभा में मौजूद नेताओं ने इस मामले में कुछ बोलने से ही इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने सफाई से बात टाल देना ही ठीक समझा। अपना अपना सोच होता है, अपना अपना, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में और मैं ऐसी समझ पर विश्वास नहीं करता इन सब चीजों पर। बवाल बढ़ा तो प्रज्ञा ठाकुर को भी अपने बयान की गंभीरता का एहसास हो गया, इसीलिए उन्होंने मीडिया के सवालों पर चुप रहना ही बेहतर समझा। अच्छा, आप कोई उपाय करवाएंगी, कुछ हवन करवाएंगी? आपने कहा शक्ति का प्रज्ञा ठाकुर ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और मौन रहकर मीडिया से किनारा कर लिया, लेकिन उनके बयान से कांग्रेस को तीखा हमला करने का मौका मिल गया। इस विज्ञान के युग में सदियों पुरानी बातें करना एक सांसद को शोभा नहीं देता। ऐसी छोटी और ओछी सोच देश को आगे नहीं बढ़ा सकती, न भोपाल का भला कर सकती। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 हमले के दौरान शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया था, लेकिन इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष को लपेटा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर है और आसार हैं कि इस पर सियासी पारा और चढ़ सकता है। ये पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर के अजीबोगरीब बयान से बीजेपी मुश्किल में फंसी हो। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। गांधी जी को लेकर दिए बयान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उसी दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर श्राप वाला आपत्तिजनक बयान दिया था। कुछ दिनों पहले ही प्रज्ञा ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि वो नाली साफ करने के लिए सांसद नहीं बनी है। खबरों के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने इस बयान पर पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें दिल्ली तलब किया था और उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं की मौत जादू टोने की वजह से हुई है और इसमें विपक्ष की साजिश है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार 2 दिनों की बारिश से नई बनी सड़कें या तो बह गई या फिर उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिससे ये सड़कें टूट फूट गई हैं। क्योंकि लगातार हुई बारिश के बीच छिंदवाड़ा में सड़कें लबालब पानी से भरी दिखी और तो और ज्यादातर बनी नई सड़कें बारिश और तेज बहते पानी की वजह से धसक गई। ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कुछ महीने पहले बनाई गई, लेकिन 2 दिन की बारिश से सड़क बह गई। पुल के दोनों किनारों की ओर सड़क का हिस्सा धंसकर बह गया, जिसके चलते वहां से आने जाने का रास्ता बंद हो गया। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया से दुपहिया वाहन निकालते दिखाई दिए। देखिए कैसे सड़क पानी की वजह से कट गई है और दरारें आ गई। इसके अलावा पुल के नीचे पानी तेज और तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि ये सड़क कितनी देर टिकेगी। बारिश में शहर के कई नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से लोग इन नालों को पार करने से कतराते नजर आए और सड़कों के दोनों ओर लोग अपने वाहनों के साथ पानी कम होने का इंतजार करने लगे। हालांकि कुछ लोग तेज धार की परवाह किए बिना सड़क पर बहते पानी को पार करते नजर आए। इतना ही नहीं, ये पानी घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में छिंदवाड़ा की सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लाजमी है, और उठे भी क्यों ना। सूबे के मुखिया कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही आते हैं और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से ही सांसद हैं। ऐसे में अगर सड़कों की गुणवत्ता ऐसी है तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव की सड़कों का क्या हाल होगा।
सवाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं। अगर सड़कें अमेरिका से बेहतर बनाई गई हैं, तो फिर पहली बारिश में कैसे बह गई? वहीं यूपी के महोबा में भी बारिश से हुए कटान से कई गांवों का संपर्क शहरी इलाकों से कट गया। देखिए कैसे तेज बारिश के पानी से झांसी मिर्जापुर हाईवे का पुल बह गया। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत अस्थायी तौर पर वहां ये पुल बनाया गया था, जिसके बह जाने से वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और दोनों किनारे सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। शाम को 3 घंटे बारिश हुई, जिससे 3 घंटे की लगातार बारिश से अस्थायी पुल बनाया गया था। NH 339 अस्थायी तौर पर वहां ये पुल बनाया गया था, जिसके बह जाने से वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और दोनों किनारे सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। शाम को 3 घंटे बारिश हुई, जिससे 3 घंटे की लगातार बारिश से अस्थायी पुल बनाया गया था। NH 339 पर भरवाड़ा गांव के समीप जो अर्जुन सहायक परियोजना के द्वारा बनाया गया था, बह गया है पूरी तरह। रात्रि से आवागमन ठप है, न रात से महोबा कोई वाहन निकल नहीं रहे। ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर शहर में डामर सड़क बनवाता है, लेकिन बारिश में सड़कें ही सबसे पहले प्रशासन के दावों की पोल खोल देती है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर ट्रेन लेट होती है तो आप मुआवजे के हकदार होंगे। तेजस के 1 घंटे सफर में 1 घंटे से ज्यादा की अगर देरी होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। IRCTC अक्टूबर महीने से तेजस ट्रेन चलाएगी। पहली ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी। हालांकि इस ट्रेन का बेस किराया इसी रूट पर चलने वाली शताब्दी के आसपास ही होगा, लेकिन इसमें सुबह के वक्त भी खाना दिया जाएगा और साथ ही साथ फ्री चाय कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा तेजस के टिकट के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस और आपके घर के लिए डकैती कवर भी मुहैया करवाया जा सकता है। कुल मिलाकर रेलवे मंत्रालय IRCTC के इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे का इंतजार कर रहा है, ताकि अगले कुछ सालों में नए रूटों पर तेजस ट्रेनें चलाई जा सकें। हालांकि IRCTC दूसरी तेजस नवंबर में शुरू करेगी, जिसका रूट मुंबई से अहमदाबाद होगा। ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा के मेंथा ऑयल के वेयर हाउस में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जंगल की जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों को खदेड़ने की मुहिम चलाई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन के तहत प्रदेश के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद एक कश्मीरी पंडित महिला मुंबई से गणपति लेकर पुंछ बॉर्डर के लिए रवाना हुई। यूपी के बिजनौर में एक शराब की दुकान पर एक सेल्समैन ने ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की। यूपी के महोबा में तेज बारिश की वजह से झांसी मिर्जापुर हाईवे का पुल बह जाने से पुल के दोनों किनारे सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। गाजियाबाद के डासना में भूसे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक छात्र समेत 3 लोग दब गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के टिहरी में उनियाल गांव के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया, जिसके बाद 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्री फंस गए। पंजाब में जालंधर के गांव जनिया चाहल में सतलुज बांध को बनाने में आर्मी के जवान और इलाके के लोग जुटे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर से बह रहे पानी की तेज धार में 50 भेड़ बकरियां बह गई। बिहार के सहरसा में एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फूट पड़ा और लड़के की हत्या की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोग घरों से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगे। जिसके हाथ जो पड़ा वही उठा लिया और हंगामा करने लगे। पुलिस के रवैये से नाराज लोग पुलिस से भिड़ने पर आमादा थे। लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। कोई नहीं साथ आया। हम लोग अपने गाड़ी से उसको लेकर के आए। तब रास्ता में हमारे एक नियरेस्ट है मंतू जी, वो जो है सो सहरसा से एम्बुलेंस भेजे। अब इस एम्बुलेंस में हम डेड बॉडी को देख करके तब पोस्टमार्टम के लिए ले गए और वहाँ से लाने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग बीरा थाना आए हैं। बीरा थाना आए तो आप हमको जवाब दीजिए कि इस तरह का बर्ताव आपका क्यों है और क्यों इस तरह का गुंडागर्दी हो रहा है। जो सहरसा में 20-25 मर्डर पता लगा वही पोस्टमार्टम ऑफिस में, 20-25 मर्डर हर महीना में हो रहा है।
भीड़ पर गुस्सा इस कदर सवार था कि पुलिस ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हालांकि अब पुलिस युवक की हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। में जो भी अपराधी शामिल है उनको चिन्हित कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। गुस्साए लोगों ने इलाके में जाम भी लगा दिया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ईडी, सीबीआई की हालिया कार्रवाई को लेकर सरकार पर तंज कसे। मैंने कहा लोकतंत्र में एक नई संस्थाएं खड़ी हो गई हैं और ये सीखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से कि इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी होगी उसने कभी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं बनाया होगा। ये सीखने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। और ईडी, सीबीआई और डर, ये नए लोकतंत्र का, नए भारत का ये नया लोकतंत्र है। साउथ कोरिया की सेना ने अपने सबसे पूर्वी डोकैडो द्वीप की रक्षा के लिए रविवार से 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान साउथ कोरिया की नेवी ने उस जगह पर ड्रिल की जिस पर जापान अपना दावा करता है। साउथ कोरिया ने आक्रामक रुख पूर्वी सागर पर जापान के दावे के खिलाफ अपनाया है। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और थल सेना भाग लेंगी, जिनमें युद्धक विमान के साथ साथ सेना भी होगी। युद्धाभ्यास साल में 2 बार होता है, जो आमतौर पर जून और दिसंबर में होता है। लेकिन इस साल युद्धाभ्यास जापान से तनाव बढ़ने के कारण पहले कर दिया गया है, जिसका जापान ने विरोध किया है। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सेल्फी ने मौत के मुंह में धकेला। मध्य प्रदेश के खरगोन में झरने के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़का गहरे पानी में गिर गया। पानी में गिरने वाला लड़का सेल्फी के साथ कुंड और झरने को कैमरे में कैद करना चाहता था, लेकिन सेल्फी लेते वक्त अचानक उसका पैर चट्टान से फिसला और वो देखते ही देखते गहरे कुंड में जा गिरा। एक बार फिर देखिए कैसे लड़का लापरवाही के चलते पानी में गिर गया। इसके बाद लड़के ने ऊपर आने की कई कोशिश की, लेकिन किनारे की चट्टान चिकनी होने की वजह से वो अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सका। इसके बाद वो डूबने से बचने के लिए तैरने लगा। हालांकि गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर लड़का धीरे धीरे ऊपर आया और उसकी जान बच गई। महाराष्ट्र का युवक जो सेल्फी ले रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे कुंड में गिर गया। दरअसल खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की वादियों में कुंदा नदी के उद्गम स्थल से निकलने वाले झरने को देखने सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और वहां खतरनाक तरीके से सेल्फी लेते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि सेल्फी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। दरअसल खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की वादियों में कुंदा नदी के उद्गम स्थल से निकलने वाले झरने को देखने सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और वहां खतरनाक तरीके से सेल्फी लेते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि सेल्फी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि वहां कई लोगों की मौत सेल्फी की वजह से हुई है। ये तो गनीमत थी कि वहां लोगों ने लड़के को तुरंत निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पंजाब के कपूरथला में ट्रैक्टर से बाढ़ का जायजा लेने निकले विधायक को लेने के देने पड़ गए। कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन हालात देखने गए विधायक को पानी में ट्रैक्टर चलाने का शौक भारी पड़ गया, क्योंकि उन्हें न तो खेतों में पानी का अंदाजा था और न ही ट्रैक्टर के वजन का। इलाके में दूर तक पानी है, लेकिन विधायक ने वहां भी ट्रैक्टर सर पर चलाने का हौसला दिखाया और नतीजा ये हुआ कि उनकी जान मुश्किल में फंस गई। पानी में कुछ दूर अंदर जाते ही ट्रैक्टर मिट्टी में धंस गया। थोड़ी देर हो जाती तो ट्रैक्टर के पूरी तरह पानी में डूबने का अंदेशा था। ट्रैक्टर पर बैठे सभी लोग पानी से तरबतर हो गए, लेकिन यह हादसा होते ही साथ में चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई। विधायक समेत तमाम लोगों को वहां से सकुशल निकाल लिया गया। असल में विधायक नवतेज सिंह चीमा अपने इलाके में बाढ़ का जायजा लेने निकले थे, लेकिन न जाने क्यों उन्हें बाढ़ वाले इलाके में ट्रैक्टर चलाने की सूझी। प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के साथ विधायक शान से ट्रैक्टर चलाते हुए इलाके में घूमते रहे। बाढ़ के दौरान बीमारियों की रोकथाम के लिए इलाके में छिड़काव भी हो रहा था। विधायक और उनकी टीम ने इसका भी जायजा लिया, लेकिन इसके बाद उनका ट्रैक्टर उधर बढ़ गया जिधर पानी गहरा था। जाहिर है किसी ने विधायक को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की और नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम के साथ विधायक पानी के बीच में फंस गए। पानी में डूबते हुए ट्रैक्टर से किसी तरह उनको बाहर निकाला गया। मोबाइल फोन से बाढ़ का वीडियो बनाने की उनकी हसरत तो पूरी नहीं हुई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर हार का सामना करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अब एक जहरीली साजिश रची है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सतलुज नदी में जहरीला पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने पंजाब से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अपनी कई चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों से लाखों लीटर जहरीला पानी सतलुज नदी में छोड़ दिया है। पाकिस्तान की इस हरकत से भारतीय इलाके में बने सतलुज नदी के कई तटबंध टूट गए। वहीं गंदे पानी पीने के कारण सीमा के पास बसे गांवों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अचानक नदी में ज्यादा पानी छोड़ने से पंजाब के फिरोजपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतलुज नदी भारत में दाखिल होने से पहले पंजाब के कुछ हिस्सों से होकर पाकिस्तान जाती है और उसके बाद फिर भारत आती है। भारत में दोबारा सतलुज का प्रवेश फिरोजपुर के टेंडीवाल के रास्ते ही होता है। इस घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है और हालात को देखते हुए 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा गंदे पानी से बीमार पड़े 600 से ज्यादा लोगों को इलाज भी मुहैया करा दिया गया है। हरिद्वार में अरुण जेटली की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया गया। हरिद्वार में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया गया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। भुवनेश्वर की रमा देवी विमेन यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव रद्द करने के विरोध में एबीवीपी ने राज्य के शिक्षा मंत्री अरुण साहू का पुतला फूंका। यूपी के बदायूं में स्कूल के पास नाले में एक नवजात बच्ची मिलने की सूचना पर पुलिस की डायल 107 ने तुरंत कार्रवाई कर बच्ची को बचा लिया। भुवनेश्वर में एक ऑटो में धमाके से सनसनी फैल गई, जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पटना की बाढ़ कोर्ट ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के पार्षद की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिका के कोलंबिया में गैस धमाके के बाद एक शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। देश की सुस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार की ओर से किए गए ऐलानों के बाद बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में आए जबरदस्त उछाल की वजह से सोमवार को शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 792 अंकों की बढ़त के साथ 37,494 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 228 अंकों की बढ़त के साथ 11,057 पर बंद हुआ। सोमवार को देश के सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बिकने लगा, जबकि चांदी का भाव 46,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर चला गया। 370 पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। 2 दिन पहले विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी के श्रीनगर जाने से माहौल गर्मा गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि शुरुआत अधीर रंजन चौधरी ने की और राज्यपाल पर बीजेपी नेता की तरह बर्ताव करने का तंज कसा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर है, इनको गवर्नर पद की बजाय जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी की अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि जिस ढंग से बात करते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठान है, ये प्रतिष्ठान को इसलिए शर्मिंदगी होनी पड़ता है। लेकिन जल्दी ही अधीर रंजन चौधरी को राज्यपाल का जवाब भी मिल गया। उसने अपनी पार्टी को कब्र में लिटा दिया है और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जब भी कभी चुनाव होगा देश में तो अधीर रंजन चौधरी जरूर कोट किए जाएंगे। कश्मीर को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर लंबी तकरार हुई थी। सत्यपाल मलिक ने पहले राहुल गांधी को कश्मीर आने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ आने और वहां आम लोगों से मिलने की बात कही थी। राज्यपाल की सहमति के बगैर राहुल शनिवार को श्रीनगर तो पहुंचे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके राज्य के प्रशासन पर तीखा हमला किया। अब राज्यपाल ने भी राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाते हुए उन पर पलटवार किया। गांधी ने मेरे इन्विटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और इसको बात को खत्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर राज्यपाल और कांग्रेस के बीच तकरार तीखी होती दिखी, लेकिन इस बीच 370 पर बीजेपी को मायावती का समर्थन मिल गया। वहीं कुछ दिन पहले मायावती के साथ चल रहे अखिलेश यादव ने कश्मीर के हालात के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मायावती के समर्थन से बीजेपी गदगद है। इन्होंने 370 पर न सिर्फ सरकार को समर्थन दिया, बल्कि श्रीनगर जाने वाले राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट किया, अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केंद्र और वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा कदम नहीं है?
मायावती ने आगे लिखा, धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, इसका इंतजार किया जाए तो बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने 370 पर सरकार के फैसले का समर्थन करने की दलील दी और लिखा कि अंबेडकर भी जम्मू कश्मीर में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के पक्ष में नहीं थे। मायावती जी ने ये हिस्टोरिकली करेक्ट बात कही है कि अंबेडकर साहब इसके लगाने के ही पक्ष में नहीं थे। मायावती 370 पर सरकार के साथ खड़ी है, जबकि अखिलेश कश्मीर के हालात पर तीखे सवाल पूछते नजर आए। आज 20 दिन से ज्यादा लोग हो गए हैं, लोग बंद हैं, घरों में कैद हैं और हम राजनीतिक दल लोग हैं, लेकिन हमें पत्रकार साथी बताएं कि आखिरकार हो क्या रहा है वहां पर। और फिर सरकार का इतना ही अच्छा फैसला था तो लोगों से पूछ के क्यों नहीं फैसला लिया गया। कश्मीर पर मायावती और अखिलेश की तनातनी यूपी में बीजेपी के लिए राहत की खबर है। संसद में मतदान हुआ तो उस समय बसपा की ओर से समर्थन दिया गया और आज उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बारे में जो अपने ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाया है, उनको धन्यवाद देता हूं। कश्मीर के मामले में केंद्र से लेकर यूपी तक सियासत गर्म है और तीखी बयानबाजियों के फिलहाल थमने के आसार नहीं है। गुजरात में सूरत की सड़कों पर बढ़ते गड्ढों के मुद्दे पर सूरत महानगर पालिका में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी पार्षदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षदों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा था। बवाल बढ़ता देख सदन में भारी तादाद में पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन इस दौरान भी सदन के सदस्य कागज फाड़कर नारेबाजी करते रहे। सूरत की सड़कों पर गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग अब तक हादसों का शिकार हो चुके हैं। पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई कोर्ट दोनों से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को 31 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक यानी आज तक रिमांड पर भेजा था, लेकिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ईडी केस की सुनवाई मंगलवार को करेगा। ईडी भी इस मामले में पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेना चाहती है। इस बीच आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम पर शिकंजा कसने की खबर आई। सूत्रों के मुताबिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने चिदंबरम के ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में विदेशी बैंक अकाउंट की लिस्ट दी है। सूत्रों के मुताबिक ये खाते बरमूडा, मॉरिशस और सिंगापुर की शेल कंपनियों के जरिए खोले गए। दूसरे देशों में चिदंबरम की संपत्ति के सबूत होने का दावा भी किया गया। The show will continue. I was in their custody and I've been raided 4 times. I've been summoned over 20 times. They done the same thing to me. They should file a quickly. They have everything. They should quickly file a charge sheet and take us to trial. I'm also looking for this document from Argentina which says I have a property there. I'm quite keen to know what I have in Argentina. चिदंबरम को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी रहा। बीजेपी ने भी चिदंबरम पर निशाना साधा। पी चिदंबरम के कारनामों का नतीजा है, न कि कोई इसमें राजनीति है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अब मामला अदालत में है, फैसला जो आएगा वो देखा जाएगा। नोएडा के स्पाइस मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। नोएडा के सेक्टर 25 में स्पाइस मॉल की छत पर आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी से लबालब सड़क पार करते हुए एक बाइक सवार फिसल गया, जिसको दूसरी ओर खड़े युवकों ने फौरन जाकर बचा लिया। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद उफनती घग्गर नदी में चेतावनी के बावजूद नहा रहे 4 बच्चों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया। यूपी के कानपुर में गंगा के भैरव घाट पर युवकों ने बिजली के पोल पर चढ़कर गंगा में कूदने का जोखिम भरा स्टंट किया। यूपी के चंदौली में पुलिस ने चांदी की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 40 किलो चांदी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों पर चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी।
हरिद्वार पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अवैध अंग्रेजी शराब की 481 पेटियां बरामद की, जिसकी कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई है। गुड़गांव में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी और उसका बैग लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप खुद कृष्ण की भूमिका में नजर आए। उनके साथ महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने भी हिस्सा लिया। ग्रीस के जंगलों में भयानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 700 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में बस से स्कूल जा रही एक छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपी युवक को लोगों ने बस से उतारकर उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि आरोपी की हरकत के बारे में जब लड़की ने अपने घर वालों को बताया तो परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छात्रा के परिजनों ने आरोपी युवक को बस से उतारा और उसकी पिटाई करने लगे, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई। मामले का पता चलने के बाद भीड़ भी आरोपी की पिटाई में शामिल हो गई। लोगों ने मनचले युवक को लात, घूंसों और चप्पलों से जमकर पीटा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बस में एक युवक आ रहा था और उस बस में एक लड़की भी बैठी हुई थी। जब वो बच्ची स्टेशन पे उतरी तो उसने अपने परिजनों से बताया कि बस में हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। परिजनों ने उसको पकड़ा है, मौके पर पुलिस को पहुंची है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, थाने लेकर आई है, लिखा पढ़ी करके अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना से एक बात साफ है कि यूपी में ऑपरेशन मजनू के बावजूद मंचलों में पुलिस का डर नहीं है और अभी भी आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रविवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। 2 बार की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को पहली बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। 21-7. Well, as I said earlier. लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही सिंधु मानो इस बार जीत के इरादे से ही मैदान पर उतरी थी। स्कोर लाइन बता रही है कि आखिर सिंधु ने विरोधी के साथ क्या किया। मुकाबला शुरू होते ही सिंधु ने अपने बैडमिंटन से हमला शुरू कर दिया तो दूसरे गेम में भी बड़ी आसानी से जीत हासिल की। साथ ही साथ 2017 में ओकुहारा से मिली हार का बदला भी ले लिया। स्विट्जरलैंड के बासेल में 37 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में सिंधु ने 21-7, 21-7 से जीत दर्ज की। ये उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है, जबकि उनका ये कुल 5वां मेडल है। ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट शटलर इससे पहले 2017-18 में सिल्वर और 2013-14 में ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। सिंधु ने मानो हर बार जीत हासिल करने की ठान ली है। कोर्ट बदलते हैं, विरोधी बदलते हैं, लेकिन इस गोल्डन गर्ल का मकाम नहीं बदलता और यही उन्होंने एक बार फिर साबित भी कर दिखाया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता पीवी सिंधु ने अपनी ऐतिहासिक जीत को आलोचकों को जवाब बताया। सिंधु ने कहा कि वो पिछले 2 विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खिताब नहीं जीतने की वजह से हो रही आलोचना से नाराज और दुखी थी और अब उन्होंने अपने रैकेट से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। सिंधु ने बताया कि पहले विश्व चैंपियनशिप 2 विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खिताब नहीं जीतने की वजह से हो रही आलोचना से नाराज और दुखी थी और अब उन्होंने अपने रैकेट से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। सिंधु ने बताया कि पहले विश्व चैंपियनशिप फाइनल के बाद उन्हें काफी बुरा लग रहा था और पिछले साल वो नाराज थी, दुखी थी, लेकिन अब उन्होंने खुद से अपना स्वाभाविक खेल दिखाने और चिंता नहीं करने को कहा और ये काम कर गया। सिंधु ने कहा कि सभी लोग चाहते थे कि वो ये जीत दर्ज करें। रियो ओलंपिक में रजत पदक के बाद उनसे काफी उम्मीदें थी। जब भी वो किसी टूर्नामेंट में जाती थी तो लोग उनसे स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद करते थे। उन्होंने बताया कि 1 साल बाद उन्होंने भी सोचा कि वो क्या कर सकती हैं और दूसरे के बारे में सोचने की जगह उन्होंने सोचा कि उन्हें सिर्फ अपने लिए खेलना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। सिंधु ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर है और इस समय वो कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहती हैं। गृह मंत्रालय ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एसपीजी की जगह Z+ सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिली एसपीजी सुरक्षा को वापस ले लिया और अब उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले की सुरक्षा में उस वक्त चूक सामने आई जब एक बाइक सवार काफिले में चल रही एसयूवी से टकरा गया। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने दहेज विवाद में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के हमीरपुर में सदर विधानसभा 228 के उपचुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आचार संहिता लागू कराने के लिए बैठक की। मध्य प्रदेश के हरदा में कुछ युवक जान जोखिम में डालकर उफनती माचक नदी में छलांग लगाते दिखे। पंजाब में तैनात एक फौजी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव कानपुर के चकेरी गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। यूपी के देवरिया में एक मॉल में आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के दहिसर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित दही हांडी उत्सव में मटकी फोड़ने वाला गोविंदा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के औरैया में एक मोबाइल चार्जर में करंट आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प उस दौरान हुई जब कुछ लोगों ने अपनी तरफ आती हुई पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी। हाथों में स्टिक लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ दिया। अपने पर हमला होते देख डिफेंसिव हो रही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और प्रदर्शनकारियों पर बंदूक निकालकर तान दी। बंदूक के डर से प्रदर्शनकारी फौरन तितर-बितर हो गए। हालांकि कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बंदूक का सामना करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको धकेल दिया। और अब चलते चलते आज का गीत। जिंदगी की वास्तविकता को पर्दे पर उतारने वाले फिल्म राइटर और डायरेक्टर मधुर भंडारकर का जन्मदिन। नेशनल अवार्ड से सम्मानित उनकी